जिला अध्यक्ष पंकज जी गुप्ता, स्थानीय पूर्व विधायक खेमाराम जी मेघवाल व स्थानीय जो लीडर हैं उन सब से चर्चा करके ये कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें तवज्जो है जो युवाओं को दिया गया है, जो प्रदेश के द्वारा केंद्र के द्वारा तय किया गया है कि युवाओं के जो दिया जाए दायित्व है, तो 42 साल से कम लोगों को इसमें ज़्यादा दायित्व दिया गया है। महामंत्री पार्टी की तरफ से 3 हैं, अभी 2 हैं, एक गणेश जी मंडावरिया है, एक मदन जी भारी है। 6 उपाध्यक्ष हैं, 6 मंत्री है, एक कोषाध्यक्ष है विकास जी श्राफ को, एक IT संयोजक है गौरव जी इंदौरिया, सह संयोजक है प्रमोद जी गुज्जर और मीडिया प्रभारी है राजू सिंह जी। महिलाओं को तवज्जो दी गई है। पार्टी का जो निर्देश है उसमें कार्यकारिणी के अंदर में 5 पदाधिकारी, 12 में से 5 पदाधिकारी महिला होनी चाहिए, तो महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी दी गई। एक तो राधा जी प्रजापति, सुनीता चौधरी और सुरभि जी पांडे, और एक हमारे पार्षद हैं संतोष जी चौधरी। सुजानगढ़ शहर मंडल की नव घोषित कार्यकारिणी में सभी जातीय समीकरण को समाहित किया गया है। इसके अंदर सामान्य श्रेणी से 5 पदाधिकारियों को लिया गया है, OBC से 3, SC ST से 3, कुल मिला के 11, और महिलाओं में से 1 जनरल में रखी गई है, 4 OBC और 5 पदाधिकारियों को शामिल किया। इसमें ये पार्टी के लिए सभी जातियों को समाहित करके जो एक बैलेंस जो कार्यकारिणी घोषित की है मंडल अध्यक्ष जी ने, बहुत ही सराहनीय। इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के शहर कार्यालय सुजानगढ़ में हूँ, जहाँ पे आज मंडल कार्य समिति की घोषणा की गई है, जहाँ पे अनेक कार्यकर्ता और नेता उपस्थित हैं, जिनमें नवरत्न पुरोहित हैं, मंडल अध्यक्ष पवन महेश्वरी हैं, लिक्षु बिजानिया हैं, चौहान साहब हैं, मनीष जी हैं, सारे कार्यकर्ता। इन के बीच में एक बुजुर्ग जो कि जिन्होंने काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं बीच मेरे सेवा की हैं, इनकी पहचान है विजय सिंह बोर्ड नाम से, और विजय सिंह बोर्ड एक बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अनेक बार कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। बोर्ड साहब, क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के इस जीवन रूपी आपके कार्यकाल में? पहले तो यहाँ जितने भी कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और अभी पवन जी जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष से मनोनीत किए गए हैं, उन्होंने अपनी जो एक कार्यकारिणी की घोषणा की है, तो इन्होंने बहुत सूझबूझ से सोच समझ करके और अच्छा नेतृत्व दिया है, युवाओं को ज़्यादा भागीदारी दी है, महिलाओं को भी उसमें ऐड किया है और अच्छी कार्यकारिणी बनाई है। ये तो कार्य समिति की आपने अपने कार्यकाल में अनेक अध्यक्ष देखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, यह 51 साल से है, ये किराए पर 51 साल से किराए पर है, जिसमें 10 साल तो जनसंख्या रहे, और 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, श्री गणेश हुआ, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी अपने राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उस समय के बाद में मैं धीरे धीरे यहाँ पार्टी में सक्रिय होता गया, और मेरे को सक्रियता में ज़्यादा भूमिका रही राम कुमार जी दादीज, तो उन्होंने मेरे को आगे लाने की चेष्टा की। आपने अपने कार्यकाल में अनेक बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पे देखा है। यहाँ पे इस कार्यालय में कोई बड़ा नेता आया हुआ आपके समय में? कोई भैरव सिंह जी वगैरह कोई आए थे? कई नेता आए थे, और कई नेता और भी कार्यक्रमों में आए थे। स्टेडियम में कार्यक्रम हुए थे, उसमें भी आए थे, और लाल कृष्ण जी अडवाणी भी आए थे यहाँ पर एक चुनाव के कार्यकाल में, स्टेडियम में उनका कार्यक्रम हुआ था। और आपके ये क्या नाम इनका, शत्रुघ्न जी सिन्हा का उस समय का कार्यक्रम था, उस समय भी प्रोग्राम यहाँ अच्छा हुआ था कार्यालय में। और कार्यालय में जैसे मेरे को जिम्मेवारी राम कुमार जी ने संभाली, तो उस समय लोकसभा का, विधानसभा का, नगर पालिका का चुनाव का संचालन करीबन यह समझ लो आप 1985 से स्टार्ट हुआ था मेरे को जिम्मेवारी लेकर के, तो मैंने पिछले समय तक ये जिम्मेवारी निभाई है।
और आज तक बराबर लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका सब 1-1 रुपया का हिसाब दिया है। डोनरों से रुपया जितना भी लाया, खर्च हुआ, सबका पूरा हिसाब दिया है बाकायदा। ये थे हमारे बीच में कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका भी निभाने वाले विजय सिंह बोर्ड, जो कि जाने माने हैं, एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, काफ़ी समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे बीच में युवा नेता हैं विजय चौहान, हम उनसे बातचीत करेंगे। चौहान साहब, आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आज किस? धन्यवाद लाटा जी। मंडल अध्यक्ष पवन जी महेश्वरी ने आज अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है। सर्वप्रथम मैं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहूँगा। मंडल अध्यक्ष जी ने सुजानगढ़ शहर मंडल के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का एक प्रयास किया है और कार्यकारिणी में महिलाओं सहित अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं युवाओं और अनुभवियों को मौका दिया गया है। और निश्चित रूप से मेरा ये विश्वास है कि आने वाले नगर परिषद चुनाव में ये युवा टीम बहुत ही अच्छा काम करेगी और निश्चित रूप से नगर परिषद में भाजपा निश्चित रूप से भाजपा नगर परिषद में अपना बोर्ड बनाएगी, ये एक विश्वास है कार्यकर्ताओं का और इसी विश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं और कार्य समिति की घोषणा की गई है। सुजानगढ़ भाजपा कार्यालय से शैलेंद्र राठौर।